अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद अनवर। नाज़रीन, बात करेंगे आज महंगाई के ऊपर। चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफा, सरकारी नर्ख पर कम ही चिकन फ़रोख्त हो रहा है मार्केट के अंदर, जिसका जहां पर दाव लग रहा है वो वहां पर मुर्गी फ़रोख्त कर रहा है। इसके साथ साथ दीगर अजनास जिसके अंदर गंदम की कीमत में मुसलसल इजाफा, आटा महंगे दामों मिल रहा है आवाम को। इसके साथ साथ सर्दियों के खुश्क आइटम उनकी कीमतों में भी मुसलसल इजाफा है। अवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ, अवाम अपना दुख सुनाए तो सुनाए कहाँ। महकमे पर महकमा बनाया जा रहा है, चेक एंड बैलेंस के लिए मज़ीद महकमे तैयार किए जा रहे हैं, मगर फिर भी नर्ख जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। मुनाफाखोर जो है वो कीमतें कम करने को तैयार नहीं, मुनाफाखोरों पर शिकंजा सख्त नहीं हो पा रहा, जिसका फेस जो है वो आवाम को करना पड़ता है महंगाई की सूरत में। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे, शहरियों से बात करेंगे, ताजिर कम्युनिटी से भी बात करेंगे कि आया महंगाई के अंदर जो मुसलसल इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ सरकारी नर्ख पर अशिया की फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो रही, ऐसा क्यों है। हमारे साथ रहिए। इधर आज बात करेंगे महंगाई की सूरत हाल पर और शहरियों से भी और ताजिर कम्युनिटी से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है भाईजान। महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। परेशान है, रोज़गार है नहीं, परेशानी बहुत ज़्यादा है। मुर्गी का गोश्त पहले सस्ता था, मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो रहा है। मुर्गी का गोश्त महंगा, बड़े का गोश्त महंगा, गरीब आम अब कहाँ जाए, बहुत परेशान है। इधर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है डेली, कहता है मेरी 6 बच्ची हैं, 15,000 रुपये सैलरी है, वान चौक पंप पे काम करता है। रोज़गार से बहुत बंदे तंग हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं फ्रूट का रेडी लगाता हूँ सामने। फ्रूट की आजकल कीमतें क्या है? फ्रूट भी मंडी से बहुत महंगा आता है, इधर वो कहते हैं हुकूमत कहती है सस्ता बेचो। अच्छा, पर महंगाई बहुत ज़्यादा। महंगाई बहुत ज़्यादा क्या है भाई, रात को आते हैं 10 बजे कमेटी वाले आते हैं, कंडे बट्टे उठा के ले जाते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे हमें गालियाँ भी देते हैं। वजह बताते हैं? यहाँ कहते हैं यहाँ भी ना खड़ो, हम साइड पे खड़े होते हैं, वो फिर भी हमारा सामान उठा के ले जाते हैं। साथ में हमें गालियाँ भी दे के जाते हैं, कंडे भी ले जाते हैं, धमकियाँ भी लगाते हैं। साइड है, यहाँ खड़े हुए हैं, वो कहते हैं यहाँ भी ना खड़ो। वो महंगाई की क्या वजह है खास? महंगाई की वजह यही है, मरीम नवाज साहब को कहो कि कुछ मेहरबानी करे हमारे ऊपर। पहले मुर्गी का गोश्त सस्ता था, वो महंगा हो रहा है, 100 रुपये अंडे महंगे हैं। अंडे एक दिन सर दिए उन्होंने, 40 रुपये का अंडा कर दिया। 40 रुपए से 50 रुपए में अंडा फरोख्त हो रहा है। जी बिल्कुल, मरीम नवाज साहब तो वहाँ बैठी है, वहाँ वो जो है वो 220 रुपए से 250 रुपए तक जाते हैं। हर चीज़ महंगी है, क्या करे गरीब बंदा। अब देख लो, आमदन ना होने के बराबर है। आमदन तो बिल्कुल नहीं है। घर बैठे हुए जो 500 कमा के जाता है, 2000 का चालान हो जाता है। अब हम रेहड़ी वाले, हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा भी 2000 का चालान काट देते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम भी फ्रूट का काम करते हैं। आपका फ्रूट रेडियो का चालान हो रहा है? जी हाँ जी। अच्छा, फ्रूट रेडी का चालान होता है जी 2000 रुपए का? 2000 रुपये का। और यहाँ साइड पे खड़े होते हैं, रात को आते हैं, कंडे बटे लेके चले जाते हैं। हालांकि सरकारी जो अदारे हैं उनका 5 बजे बंद हो जाता है, मगर वो रात को 10 बजे आते हैं, गालियाँ भी देते हैं। गालियाँ भी बकते हैं। गालियाँ क्या फल लगाया आज आपने? हमने ये लगाया अमरूद, सेब। यार मौसमी अमरूद कैसे दे रहे हैं? अमरूद 80 रुपये। 80 रुपए। अच्छा, और मौसमी? ये 100 रुपये। 100 रुपए। चलें जी हजरत, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं है? सही है आवाम के लिए, आवाम के लिए सही है महंगाई? बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, उसकी वजह? उसकी वजह आवाम में एक का ही नहीं है तो हम क्या करें। अच्छा, आवाम में इकट्ठ नहीं है, यानी आप समझते हैं, आवाम एक पेज पर नहीं है, हाँ, उसकी सज़ा सबको मिल रही है। सबको मिल रही है तो सही है। अल्लाह ताला भी फरमा रहा है जिस तरह की आवाम उस तरह के हुक्मरान, सही हो रहा है। जब आवाम को परवाह नहीं है, हुकूमत महंगाई कर रही है तो आवाम बोलती नहीं, निकलती नहीं, फिर हम क्यों कहें। हम तो शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह दे रहा है ना, खा रहे पी रहे, शुक्र अल्लाह। रोने से क्या होएगा, हर बंदा तो खुशहाल फिर रहा है। बस देखो ना, कोई अभी कोई बड़ा बंदा कोई आ जाए तो आवाम इकट्ठी हो जाती है जलसे जुलूस में। पहले जो है वो मुर्गी का गोश्त सस्ता था, मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया, अंडे महंगे, सब्जियां महंगी, फल महंगा, दूध महंगा, इस तरह हर चीज़ जो है वो महंगी, बिजली के बिल, गैस के बिल। तो हाँ, तो महंगाई हुकूमत करी जा रही है। जब आवाम चुप है तो हुकूमत को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। हुकूमत तो अपना काम दिखा रही है। क्या करते हैं आप? मैं बस मजदूरी करते हैं। मजदूरी लग रही है? शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह का लाख। अल्लाह जो है वो आपके रिस्क में बरकत दे। अच्छा, ये तो बताएं, महंगाई है? महंगाई तो है सर जी, लोग फ्रूट ही नहीं खा रहे हैं, महंगाई इतनी हुई पड़ी है। अच्छा, लोग महंगाई की वजह से फ्रूट? जी जी, गरीब आदमी क्या करे, जो ठेले भरे रहते हैं, भरे हुए वापसी बंद कर देते हैं। तकरीबन 100% में 10% फ्रूट बिक रहा है। अच्छा, वह भी वो जो थोड़ा ताकतवर लोग हैं वो खा लेते हैं, गरीब बंदा नहीं खा सकता।
महंगाई कैसे काम चलेगा अगर इस तरह ही काम चलता रहा तो? अब तो देखो पहले मुर्गी का गोश्त सस्ता था, अब वो मुर्गी का गोश्त भी महंगा हो गया, अंडे महंगे, दूध महंगा, फल आप बता रहे हो कोई ले नहीं रहा, नहीं ले रहा। कैसे सिस्टम चलेगा? बस अल्लाह पाक ही सिस्टम चला रहा है सर जी। हुकूमत एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है और जो है वो सूरत हाल आप बता रहे हो कि कोई गुजारा मुश्किल है। बस ये ऐसे ही अब आपके सामने ही है सारी चीज़ें, आप खुद देख रहे हैं, हाँ ये वजह। चलें जी। और इससे जो है वो महंगाई की सूरत हाल है और मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। बाबा जी महंगाई महंगाई है महंगाई। बाबा मेरे घर का टुकर ही कोई नहीं, अच्छा अल्लाह की कसम है, झूठ मारन दे लानत, मेरे बग्गी दाड़ी नाल कूड़ नहीं मरे ना, टुकर ही नहीं पूरा होता मेरा। मैं पुत्र फौत हो गया मेरा, मैं टुकर पूरी नहीं कर सकता, हाँ, टुकर पूरा नहीं कर सकता मैं बाबा, मैं बड़ा मुथाज हाँ। महंगाई हर शय महंगी है लबदी। यही बड़ी है, पिन्नण महीना कोई देंदा नहीं, दिख के देंदे। हुकूमत की तरफों कोई इमदाद? हुकूमत की तरफ उल्टा मेरी सवानी को मिलती आई किश्त, वही खास लई ने, और नहीं मिलती? नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? पता नहीं क्यों नहीं मिलती, उनका ना ही काट छोड़े ने ना काट छोड़े जी हाँ, ਹੁਣ क्या नहीं मिलती? कोई नहीं मिलती, पहले मिलती है। पहले मिलती आई, वो गरीब बंदे आते टुकर सवानी मरोद खाने आते, तो बल किवें गुजारा करते हो? बस टुर फिर के बाबे हाँ टुर फिर के गुजारा करे ने बदे, महंगाई बड़ी पै गई है बाबे हाँ। क्या करते हो? काम करता हूँ यहाँ पे, कितनी तनख्वाह लेते हो? बस दिहाड़ी है 1000 रुपये। 1000 रुपये दिहाड़ी है? 1000 रुपये में गुजारा हो जाता है? शुक्र है अल्लाह, और कितने पैसे देते हो? सारे घर ही देता हूँ। सारे घर ही देते हो? 1000 रुपये में गोश्त आ जाता है, मुर्गी का गुजारा हो जाता है, सब्जी आ जाती है और इसके साथ घी, आटा, चीनी, दालें सब कुछ पूरा हो जाता भाई शुक्र है अल्लाह पाक का, घर का निज़ाम चल रहा है। है, काम चल रहा है घर का। महंगाई है भाईजान? महंगाई तो बहुत है। अच्छा, या क्या महसूस करते हो? ये तो बच्चे से क्या पता महंगाई क्या पाकिस्तान का हाल तो मुझे मालूम सही नहीं नज़र आता। महंगाई के हवाले से महंगाई बहुत है, ताजर का काम बढ़ाते जाते हैं, गरीब वो मज़दूर है। तो क्या कहते हो, मुर्गी का गोश्त पहले सस्ता था, अब वो भी महंगा हो रहा है, 500 से ऊपर चला गया, 560-70 रुपए में फरोख्त। ये जो मुर्गी का हालात है पहले ठीक थे तो कम रेट था, अब बीमारी बढ़ रही है तो रेट बढ़ा रहे हैं। अंडा महंगा है, दूध दूध भी महंगा है, दूध भी, आटे को देख ले, आटा भी आटा जो है वो अब जो है 4000 से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल महंगाई तो महंगाई है, वाकुल सूरत हाल है। मुझे ये समझ नहीं। हुकूमत जो है वो दावे करती है कि उन्होंने आवाम को बड़ा खुशहाल है, बड़े बड़े मंसूबे आ रहे हैं। हुकूमत की तो समझ नहीं आती मुझे, हुकूमत तो बेकार है, हमारा तो ये हवाला है। कहाँ के हैं आप, कहाँ के रहिएशी? मौजा साई चावन साई चावन के रहिएशी। आप क्या काम करते हैं? नाइयों वाला नाइयों वाला करते हैं, मतलब हुजाम है, जे हजाम। मतलब मुश्किल है सूरत हाल। बस मुश्किल है इस दौर के ये बच्चे, दौर मुश्किल। जे मुश्किल भी है, जो 500,000 कमाए हो कहाँ कहाँ खर्चे पूरे करे, आटा ले, चीनी ले, घी ले, जो क्या क्या चीज़ ले, ये मसला है। अबतर सूरत हाल है। जे नहीं, हुकूमत जो दावे करती है कि वो गरीब आवाम पर जो है वो अपना हाथ रखती है, उसको मुतस्ब। ये इनकी हुकूमत आज से नहीं आ रही, मुझे 40 साल 42 साल हो गए हैं ये इनके दावे सुन रहे हैं, कोई दावा पूरा तो नहीं किया। कुछ भी नहीं हो। नहीं मुझे तो समझ नहीं आती, बस वो पैगाम दोगे कि यार कुछ गरीब का ख्याल करो? ये पैगाम है कि आप इनकी मेहरबानी होगी, गरीबों का ख्याल करें, महंगाई कम करें। बिल्कुल जी, बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर। तो नाज़रीन जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद शहरियों से बात करेंगे और जानेंगे अब वो इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। कीमतों में इजाफ़ा, अजनास की कीमतों में इजाफ़ा, इसके साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों के अंदर और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों के अंदर मुसलसल इजाफ़ा। आम आदमी जाए तो जाए का, आम आदमी अपना दुख सुनाए तो सुनाए किसको, इसी पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। क्या हाल है सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप ठीक हो सर? महंगाई महसूस हो रही है? महंगाई सर बहुत है, इस हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी है कि गरीब आदमी बहुत परेशान है।
बिल्कुल इस हुकूमत ने जो है ना बिल्कुल थोड़ी महंगाई की है। गरीब बेचारा किधर जाए, उसकी जो है ना 1200-1300 रुपये जो है ना वो सैलरी होता है कि बेचारा लांग कर देते हैं। महंगाई भी बहुत है तो गरीब बंदा बहुत परेशान है सर इस हुकूमत में। हम खुद ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं, बॉर्डर बंद है, माल नहीं आ रहा है, तो जो है ना ड्राई फ्रूट तो इस आसमान से बातें कर से बातें कर रहा है। तो फिर चलगोज़े की क्या कीमत है? चलगोजी की कीमत है सर 6000-7000 इस तरह रेट है सर। और इसके साथ साथ मूंगफली जो आम आदमी का एक ड्राई फ्रूट होता है वो सर इस साल मूंगफली बहुत महंगा हो गया क्योंकि वही मैं बात हाँ गरीब आदमी जो है ना पहले मूंगफली ले सकता था, अभी वो नहीं ले सकता। 1000 रुपये चल गया है। पिछले साल 700 रुपये 600 रुपये इस तरह बिक रहा था, अभी 1000 रुपये मूंगफली है। 1000 रुपए किलो 1000 रुपये किलो। उन गरीब ज्यादा आदमी करें है, ये तो बात है सर। उन गरीब आदमी किधर जाए? तो फिर खान साहब कैसे सिस्टम चला रहे हो? इतनी महंगी तो आम आदमी की परचेजिंग पावर ही नहीं है। कोई 1000 रुपए का आपसे ड्राई फ्रूट सर परेशान है, क्या करे, बस गुजारा कर रहे हैं। बहुत परेशान किया हुआ इस हुकूमत में ना, और गरीब आदमी बहुत परेशान है। बस सर गुजारा करे, क्या करे सर। हाँ हुकूमत दावे करती है कि बड़े बड़े मंसूबे ला रही है आम आदमी के लिए, उसकी फलाह बहबूद। सिर्फ इलेक्ट्रिकल मीडिया तक सर महदूद है, सिर्फ बातें हैं और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बातें करती है, मतलब अभी देखो PIA बेच दिया है और इस तरह कामें आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मुल्क जो है ना बहुत नीचे जा रहा है। गुर्बत जो है ना बहुत आगे बढ़ गया है। मतलब जो और हुकूमतें थे ना उसमें जो है ना गुर्बत सही थी, गुर्बत इतनी नहीं थी जो इस हुकूमत में। वाली हुकूमत नया महंगाई का जो है वो तूफान करता रहा, तूफान लेके आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? महंगाई बढ़ रही है, मुर्गी की कीमतें पहले कम थी, अब मुर्गी भी महंगी हो रही है। दूध, अंडे, चीनी, हर चीज़ की कीमत में मुसलसल इजाफा है। ये तो जी दिन ब दिन इजाफा ही होता है, कभी किसी चीज़ में कोई कमी पेशी नहीं होती है। क्या वजह है कि आम आदमी जो है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी तक महंगाई के शिकंजे में हैं। अशिया खुर्द व नोश पर ही रोना रो रहे हैं कि वो जो है वो महंगी हो रही है, वो हमारी पहुँच से दूर है। ये इसमें कोई शक नहीं है, हर चीज़ गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। गरीब का गुजारा करना बहुत मुश्किल है अब। आपको क्या लगता है हुकूमत जो दावे करती है, बड़े बड़े मंसूबे लेके आती है, वहीं दूसरी जानिब बड़े बड़े इदारे बनाए जाते हैं, कभी प्राइस कंट्रोल है, कभी पीरा है, कभी क्या है, मगर ये सब जो है फिर भी वो जो कीमतें हैं उनको कम कराने में नाकाम है। ये मंसूबे जो बना रहे हैं वो तो अच्छी बात है, मगर उनके ऊपर अमल दरामद जो उनसा होता हुआ ना वो बहुत कम नज़र आता है। अमल दरामद बहुत कम है और पॉलिसियाँ अच्छी हैं, मगर गरीब के लिए तो रोटी रोज़ी है जो गरीब की पहुंच के अंदर होनी चाहिए और मिलनी चाहिए। आपका अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? महंगाई बढ़ रही है, क्या कहोगे? मुर्गी का महंगी, दूध महंगा, अंडे महंगे, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, इनकी मर्जी है। आम आदमी मुतासर होता है। वो तो साफ ज़ाहिर है सब होते हैं, वो तो सब ही होते हैं। जैसे महंगाई बढ़ रही है सब लोग मुतासर होते हैं इससे। बजट सारा खराब हो जाता है। वो तो अभी तो उनका नहीं पूरा हो रहा है, ये जो आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाए कैसे? अच्छा ये बताइए, मैं बढ़ती हुई महंगाई पे क्या कहेंगे? बस महंगाई बढ़ रही है, क्या कह सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, अब हम कुछ कहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, इसीलिए हम कुछ नहीं कहते। तो आप क्या देखते हैं कि पहले मुर्गी की कीमतों में कम थी, अब मुर्गी की कीमतें भी बढ़ रही हैं, अंडे, दूध, पत्ती, चीनी, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो मुर्गी की कीमत भी कम है लास्ट ईयर से इस साल, और चीनी की कीमत भी लास्ट ईयर से कम है। मुर्गी जो है अब वो 500 क्रॉस कर गई है, मार्केट में 570 रुपये। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर इस टाइम पे मुर्गी 800 से 900 तक गई थी। जी, मतलब आप समझते हैं कि ठीक है, कंट्रोल, कोई महंगाई ऐसी नहीं है, बस हाँ लोगों ने बनाया हुआ है महंगाई महंगाई महंगाई। अगर महंगाई है तो उस हिसाब से अर्निंग भी तो ज़्यादा हो गई है ना, उनकी सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा है। महंगाई है तो लोगों की आमदन में भी इजाफा। जी बिल्कुल, आमदन में भी इजाफा हुआ है। जी, बाकी आप क्या देखते हैं कि दूध महंगा है, आम आदमी की सोर्सेज कम हो रहे हैं और जो रेशो है वो बढ़ रही है। हुकूमत इदारे पे इदारा बना रही है मगर फिर भी जो है उस रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रही। इदारे काम कर रहे हैं, दूध भी रेट अब रुक गया है, लेकिन हाँ हुकूमत जो नए इदारे बना रही है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे, वो आप ठीक है, उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं? उनसे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है जी। तो नाज़रीन मज़ीद इसके हवाले से बात करेंगे और शहरियों से जानेंगे और वो इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। खान साहब कैसे हो? ठीक हो? महंगाई है? महंगाई है लेकिन बस कम है, ज़्यादा कम नहीं। है महंगाई। क्या काम करते हो आप? हम होटल का काम कर रहे हैं सर। होटल का काम, चाय शाय बिक रहा है? जी शुक्र। कितने का काम है?
70 रुपये का कप है। 70 रुपए का कप जी। है। तो लोग आसानी से 70 रुपए 70 रुपये दे रहा है। कट चाहिए 40 का, फुल चाहिए 70 रुपये का, तो लोग पी रहे हैं। तो फिर हमारा कोयटा का चाय बहुत मशहूर है यहाँ का, तो पराठा वगैरह हमारा पराठा कितने का है? पराठा सादा पराठा 50 का है सर। 50 का है। गंदुम कैसे मान लिए? गंदुम गंदुम तो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम आटा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आटा कैसे मिले? वो 6,000 रुपए बोरी। हाँ जी, तेलिए 50 किलो का। 50 किलो का 6,000 रुपए जी जी, हाँ जी, पूरा महंगाई की क्या सूरत है खान साहब? महंगाई बहुत है। 2,50,000 किराया है, 60,000 बिल है, बस 1-2 लेटें चल रही है और फ्रिज भी बंद है। आपका साथी कहता है महंगाई नहीं है। ये इसको समझ नहीं आ रही ना, ये पठान बलूचिस्तान से है ना, इसलिए मैं चौक मुंडे से हूँ। हाँ जी, तो बहुत महंगाई है, तो बस हम बहुत परेशान हैं। महंगाई है। अब हुकूमत बड़े बड़े मंसूबे लाती है, बड़े बड़े इदारे बनाती है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस के इदारे हैं, पीरा है, उसके बाद प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, फिर भी जो महंगाई है वो कम क्यों नहीं हो रही? वो प्राइस जो है वो कम क्यों नहीं होती? ये सहूलतें सब जो है ना, ये बड़ों के लिए, हमारे आवाम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए ये है कि हमें रास्तों में तंग ना करें, हमारे चालान ना करें और हमें बिला वजह रेडियाँ लगाने दे, जहाँ भी हम गरीबी कर रहे हैं हमें काम करने दे। बस ये तो प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े लोगों का, ये तो उन लोगों के लिए, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। हमारे लिए बिलों में कोई सा वो कर दें, हाँ जी, हाँ जी, प्राइस करें, या हमारे जो ये तनख्वाहें होती है ये भी इसलिए वजह से कम है क्योंकि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं। छोटे ये कोट वगैरह हम ले नहीं सकते, इतने महंगे हैं कि हम लंडे वाले पहन के फिरते हैं। महंगाई यानी आप समझ इतनी है कि हम घर का खर्चा निकालें या अपना निकालें, बहुत परेशान है। बस अब अल्लाह ही खैर करे पाकिस्तान का। होटल छोटल का क्या सूरत हाल है? होटल का भी बस सर्किट पूरा हो रहा है, उसमें जो कमाई है। छोटा होटल जिस तरह आप चला रहे हैं, ये तो इसलिए ज़्यादा चलते हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ कम खर्च के अंदर वो उनका खाना पूरा हो जाता है, तो मतलब रेट्स कम होते हैं, तो ये वो रेट इस वजह से कम है। अब मजबूरी है, चलाना पड़ेगा क्योंकि महंगाई हो गई है। हम अगर रेट ऊपर करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा, तो मजबूरी है। हम मुनाफा भी कम ले रहे हैं, तो हमारा गुजारा बस सर्किट पूरा हो रहा है, यानी कि इसमें बचत अब कुछ नहीं है। बचत नहीं। पहले बहुत बचत था। गाहक की क्या एवरेज है? गाहक भी देख रहा है ना कि यार ये महंगाई है, ये हम जो चाय पीते हैं, चाय 70-80 रुपए का कप है, वो कहते हैं कम कर दो, कम में फिर हमें कुछ नहीं बचता। ये वजह है, बस महंगाई थोड़ी कम हो जाए ना, हम सब खुशहाल हो जाएंगे, गाहक भी खुश हो जाएगा। नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई के ऊपर और आम आदमी की मुश्किलात के ऊपर। आम आदमी जो कमाता है वो किस तरह अपना गुजारा करता है। आमदन के वसाइल महदूद हैं जबकि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और अब जो महंगाई की बेयकीनी एक लहर होती है कि शाम को रेट कुछ और है और सुबह उसका रेट कुछ और है और फिर उस अगली शाम कुछ और रेट है, इससे यकीनी तौर पर आम आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। सस्ती प्रोटीन जिसको चिकन कहा जाता है कि वो आम आदमी की पहुंच में होता था, अब चिकन भी जो है वो रेज़ हो रहा है, उसकी कीमतों में भी मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक सर। महंगाई बढ़ रही है, पहले मुर्गी की कीमत कम थी, अब मुर्गी की कीमत भी बढ़ रही है, अंडे, घी, चीनी, आटा, दालें सब महंगा। अब साढ़े को इस टाइम घर च आटा ही नहीं, असी इतनी तंगी है कि मैं मजदूरी को लेंदा वदा कि इतने तंग हैं जो असाने भी साडा ना घर होवे न बाहर होवे ते असा के करे सां। इस वास्ते ना महंगाई न त्रुटदी है ते ना साडा दुख मुकदा है। मेरे को लोग आटा घर खाए नहीं, मेरी मजबूरी बन गई है। मैं कहें तो मजदूरी पुछदा वदा, इस टाइम मजदूरी नहीं झल रही, मैं क्या करा। 4 बच्चे, 5वीं सवाणी 6वां मैं आप पेट्रोल नाल गल च, घर दा खर्चा, हालात बड़े तंग हैं। ये मतलब कि असा तंगी है बड़ी, घर चलाऊँ आपनू चलाऊँ के करूँ। इसका मुतालबा ये नहीं जो भाई महंगाई होवे ते असा बैठे रहूँ, बावन तक टाइम ही कोई नहीं। कम दा गुजारा घर न चलाऊँ तो तामर दें, औरतें इंज रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। घर न खर्चा देऊँ तो तान जेड़ा हुकूमत आती है इसे गरीब बंदे को सपोर्ट करने वास्ते मुख्तलिफ स्कीमां हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट है, उसके अलावा किसान कार्ड है, इस तरह डे मजदूर का, इस तरह क्या हुकूमती तरफ कोई इमदाद है? हाँ, बैतुल माल कोई बैतुल माल दे मैनू, कोई इमदाद करें, कोई आजकल फंड चल रहे हैं। साढ़े वास्ते तो सोच ही नहीं रहे, अस मजदूर शख्स हैं भाई। 1320 मजदूर खड़ा है, कोई उन्होंने खिलाफ ये जी कार्रवाई काई नहीं। जितना है महंगाई 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 महंगाई, अस आप भी
हथे बक्के पवन ते आ वैने आ भाई सानू किवें मजदूरी सानू लाए चलो असां हुण मैं 6 नंबर तू भैं ते आया मैनू कोई मजदूरी नहीं जल्ली जिंदे घर आटा न होवे वो घर च के मसला बन से शाम वेले साढ़े घर बीवी मियाँ दा झेड़ा होवे रोटी ना हो से झगड़ा तो होगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਲੂਤ ਇਹੋ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲਵਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ नाज़रीन आम आदमी का दुख है, आम आदमी का दर्द है। अपना दुख सुनाए तो सुनाए किसको और अपनी आवाज़ जो है वो कहाँ तक पहुँचाए आम आदमी। तो नाज़रीन जा रहे हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं महंगाई पर, चिकन की कीमतों में इजाफ़ा, आटे की कीमत पर इजाफ़ा और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमत में इजाफ़ा और आम आदमी इस पर क्या अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बुज़ुर्गों क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? कैसी महंगाई, कौन सी महंगाई? कोई महंगाई नहीं है। ये हम कौम नहीं है, ना हम इंसान हैं। कैसे हकूक़ की, कैसी महंगाई की आप बात करते हैं जी? महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं है। हमारा अपना भेड़ बकरियों के लिए कैसी महंगाई है? वो तो कहीं से भी खा लेंगी। जब होगा नहीं तो महंगाई कैसी होगी? जब खरीदने की कुव्वत ही नहीं होगी। वो तो उल्टा हमें ये देखे ना, आप एक चालान को देख लें, एक मजदूर आदमी या एक आम आदमी जा रहा है, उसको 2000 रुपये का चालान पकड़ा दिया। पंजाब की वज़ीर आला कहती हैं कि वो बड़े इक़दामात कर रही हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आ रही हैं, आम आदमी की तकदीर बदलने जा रही है। जी बिल्कुल, उनकी अपनी तकदीर बदल रही है आम आदमी की। आप एज ए एंकर पर्सन मुझे बता दें कि कितनी तरक्की हुई है, क्या हो रहा है? साफ़ सुथरा पंजाब मंसूबा, साफ सुथरा पंजाब करप्शन का गढ़ है। सेफ सिटी है। सेफ सिटी में क्या हो रहा है? आम आदमी चलता जा रहा है, उसे पकड़ कर आपके पहलू में मुल्तान एवेन्यू बन रही है। मुल्तान एवेन्यू को हम क्या करेंगे जब रोटी नहीं होगी? कपड़े हमारा छीन के उतारा जा रहा है, हमारी खाल खींची जा रही है। न्यू जनरेशन की सोच को, उनके फ्यूचर को दबा कर उन्हें मफलूज किया जा रहा है। तो क्या निकलेंगे नीचे से? किस चीज़ पे बात करेंगे हम? आवाम का गम गुस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? महंगाई की शरह में फिर इजाफा हो रहा है। जो चीज़ें कुछ अर्सा सस्ती रही उनको काबू में रखा, वो फिर से महंगी हो रही है। जी ख़ास तौर पर मुर्गी की एक मिसाल है जी, ऐसी बात है जी, बहुत महंगाई कर दी है। आवाम बेचारी बहुत तंग है। हालांकि इससे पहले कुछ टाइम उन्होंने अच्छा गुजारा है, लेकिन एक मरतबा फिर दोबारा महंगाई की शरह बढ़ गई है और आवाम पिसती जा रही है। कम अज़ कम इनका हक़ है आवाम को तो रिलीफ देना। अगर आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आवाम तो नेक्स्ट बार इनको वोट नहीं देंगे। फिर मामला वोट दिया था मुस्लिम लीग को? जी मैंने दिया, मैं हूँ भी मुस्लिम लीगी। ठीक है जी, लेकिन कुछ ख्याल करें आवाम का। तो ये क्या वजह है कि हुकूमत इदारे पे इदारा बना रही है, कभी पीरा बना रही है, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, मजिस्ट्रेट हैं, फिर अब उनकी निगरानी के लिए इदारे बनाए जा रहे हैं, मगर जो नजायज़ मुनाफा खोर है वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। असल में मरीम साहबा की कुछ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, जैसे CCD देख लें, पैरा फोर्स देख लें, काफ़ी लोगों को रिलीफ मिला है। उसके बाद ये जो कब्ज़ा ग्रुप लोग थे, इनके ख़िलाफ़ भी मरीम साहबा ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो इदारे बैठे हैं इन पर थोड़ा कंट्रोल करें। इधर जो मगरमच्छ बैठे हैं बड़े, जो करप्शन करते हैं, इन पर हाथ डाला जाए। ये करप्शन कम होगी तो आप समझते हैं कि बहुत सी चीज़ें जी करप्शन कम होगी, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल जी। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आम आदमी जो है वो अपनी क्या जो है वो दास्तान सुनाता है और कैसे वो इस महंगाई के इस दौर में और इस में गुजारा कर रहा है और किस तरह वो अपने रोज़मर्रा के जो हालात हैं उनको बेहतर कर रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचा जी? ठीक ठाक। महंगाई एक दफ़ा वल बढ़ गई है जी हाँ, बड़ी महंगाई है। बड़ी महंगाई जी हाँ, किराए बढ़ा देते जी हाँ, किराए बढ़ा देते, गैस बढ़ा दी, हर चीज़ बढ़ा दी, क्या करो? सवारी मिलती भी है? कोई नहीं मिलती। सुबह दी तक कितनी सवारियाँ चाह की? सारे सवारी तकरीबन मेरे ख्याल कोई 150 की लगी हो सी सुबह दी होने तक। गैस कितने? गैस का तकरीबन मेरे ख्याल है कोई लग गई 500 की गैस लग गई। 350 का घर घाटा। जी हाँ, घाटा है। घर वाल गोश्त ही घेन के वेसो मुर्गी दा वही महंगा है। जी वो भी महंगा है। दूध घेन के वेसो वही महंगा।
जी हाँ क्या वजह वाल किवें गुजारा चलता है आम आदमी दा गरीब आदमी क्यों गुजारा जे हूँ घर वाले को कोठी ते भेजी खड़े वे के करो घर वाले कोई काम ते लाई खड़े काम ते लाई खड़े जी हाँ वो क्या नहीं काम चलाओ नहीं चलता हुकूमत जेड़े हुकूमत मनसूबे आदि भी गरीब आदमी वास्ते ही हो कुछ ना कुछ करेंदी पे कोई नजर आंदा पे हुकूमत कोई काम जे काम करेंदी पे को फंड छांट देंदे पैन जी हाँ वो भी ज़्यादा है मुनाफा ज़्यादा है वो क्या करूँ गिंदे पे हैं खुद जी हाँ मुनाफा ज़्यादा है चाह रिक्शा अपना है रिक्शा अपना है मगर ये सुबह तो हुण तो 350 का घाटा कर जी सुबह तो 350 का घटा आम आदमी का दुख सामे को कैसे है जी खैरियत से आप महंगाई बढ़ रही है पहले कीमतों को कंट्रोल किया होता अब एक दफ़ा फिर महंगाई मुर्गी का गोश्त महंगा दूध महंगा अंडे महंगे आटा महंगा जी सब चीज़ महंगी है हर चीज़ महंगी है वो गरीब बंदा कहाँ जाए मजदूरी तो मिलती नहीं है हम भी मजदूर हैं सुबह से आते हैं शाम तक खड़े होके चले जाते हैं शाम को घर क्या काम करते हैं मेहनत मजदूरी जब मजदूरी ना लगे उस दिन क्या करते हैं फिर किसी से उधार लेके खा लिया फिर जब मजदूरी लगती है फिर उसको दे देते हैं ऐसा ऐसा हुकूमत दावे करती है कि वो आम आदमी गरीब आदमी के लिए बहुत से काम कर रही है काम कर रहे हैं हमें तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही हमें तो मिले तो हम भी कहें कि चलो सही है आटा है तो वो अल्लाह के बंदे 1800 रुपये की थैली दे रहे हैं 15 किलो की गरीब आदमी कहाँ जाए किसान से 2200 रुपये में ली हुई है गंदम 1800 2200 में अब वो भी 4000 15 किलो की थैली दे रहे हैं 1650 1700 रुपये की 100 रुपये से ऊपर आटा किलो मिल रहा है 4000 मन से ऊपर चला गया तो अब गरीब बंदा कहाँ जाए आटा तो ज़ाहिर है हर किसी ने खाना है आटा तो बुनियादी ज़रूरत हर चीज़ की मजबूरी है ना वो इंसान जब तक आटा नहीं मिलेगा तो वो खाएगा कहाँ से मजदूरी यही है सुबह से आते हैं शाम तक कभी लगी कभी ना लगी तो अब जाए तो जाए कहाँ गरीब आदमी किधर जाए गरीब की तो ज़िंदगी नहीं है ये तो वही बात है ना गरीब एक नहीं रहने देना तो गुर्बत नहीं ख़त्म करनी गरीब ख़त्म करना हाँ गरीब ख़त्म करना है गुर्बत नहीं ख़त्म होती गरीब ख़त्म होना है तेल है तो वो महंगा कहाँ जाए इंसान बस मुल्तान से हैं आपने सिंधी टोपी माशाल्लाह से पहनी हुई है मोटरसाइकिल पे बैठे अगर हेलमेट ना पहना तो 2000 का चालान ये हेलमेट मैं अभी खड़ा हूँ अच्छा लेके बैठे हैं हर चीज़ है हमारे पास लाइसेंस भी है ठीक है कापी भी है हर चीज़ हम लेके आते हैं मजदूर मुझे पता है गरीब आदमी चलान हो गए तो कहाँ से भरेंगे हेलमेट ना हो 2000 का चलान है 2000 की दिहाड़ी नहीं है वो भी 800-900 रुपये दिहाड़ी देते हैं तो 2000 कहाँ से भरेंगे अगर 2000 का चलान हो गया तो शाम को बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे महंगाई बढ़ती ये महंगाई तो बड़े जोर दिया गरीब बंदा क्या कर सकता है बस अल्लाह कर दियो ये मेहनत मजदूरी ते गुजारा थी नहीं गुजारा नहीं होता बस भाई बिजली से बिल भरे ने तो गैस नहीं भरींदा गैस भरे ने तो घर का खर्चा नहीं चलता मैं अल्लाह ताला मेहरबानी करे भाई जो वक्त है करे जी बिल्कुल यहाँ पर आम आदमी का जो दुख है और वो परेशानी है और आम आदमी जो है अपनी दास्तान सुना रहा है और वो यही है कि रोज़ी मजदूरी जो है उसकी लग नहीं रही और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा है आटा जो है वो 100 रुपये से ऊपर चला गया है गोश्त की कीमत में मुर्गी जो पहले सस्ती थी अब मुर्गी भी जो है वो 500 क्रॉस कर चुकी है दीगर जो रेट्स के अंदर इजाफा है और आम आदमी परेशान है उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है इसी पर बात करेंगे कोशिश करेंगे कि ताजर रहनुमाओं को भी लें कि एक तरफ इदारे हुकूमत बना रही है और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहरिक कर रही है वहीं पर दूसरी जानिब मुनाफा खोर जो हजरात हैं जो ताजरों की आड़ लेते हैं उन पर ताजर ही गिरफ्त क्यों नहीं करते ख़ुद एहतसाबी का अमल क्यों नहीं होता इसी पर बात करेंगे अब जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए महंगाई में मुसलसल इजाफ़ा और ज़रिए आमदन के अंदर कमी और आम आदमी इस महंगाई की लहर में सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रहा है कि जो आए रोज़ रेट्स की जो बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर आउट हो रहा है एक जानिब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो कि महंगाई को रोकने के लिए और ज़ायद मुनाफा कमाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं मगर उस सब के बावजूद
जो मुनाफाखोर ज़ायद मुनाफाखोर हैं, जो उन पर गिरफ्त जो है वो उस तरीके से टाइट होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इसके साथ साथ ताजर बरादरी भी इसके अंदर अपना एक अहम किरदार अदा क्यों नहीं कर पा रही, और जो मुनाफाखोर हैं वो जो है वो ताजर बरादरी की आड़ लेते हैं, और ताजर बरादरी उनको क्यों सपोर्ट करती है, उनका ख़ुद एहतसाबी का अमल क्यों नहीं है, और ऐसी जो भेड़ें हैं जो ज़ायद मुनाफाखोर हैं उनको अपनी सफ़ों से क्यों नहीं निकालते, और उनका जो है वो सोशली तौर पर उनको एहतसाब के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता। ये सब सवालात लेकर हम आए हैं चौधरी इमरान साहब के पास, जो कि पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के रहनुमा हैं। उनसे बात करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा इमरान भाई कि महंगाई दरमियान में देखा था कि रेट्स किसी हद तक कंट्रोल हो रहे थे, मगर अब फिर महंगाई की लहर दोबारा से आती हुई नज़र आ रही है। मुर्गी की कीमत में इजाफ़ा है, दूध, अंडे, आम ज़रूरियात ज़िंदगी, जो आम आदमी की ज़रूरियात ज़िंदगी वो महंगी है। आटे की मिसाल ले ली जाए कि गंदम किसान से 2000 रुपये में ली और अब वो 4000 से भी ज़ायद का आटा फ़रोख्त हो रहा है। ऐसा क्यों है? इसमें जो महंगाई के हवाले से आपने बात की है, मेरा ख़्याल इसमें जहाँ हुकूमती इदारों की भी ज़िम्मेदारी है, वहाँ ताजर तंजीमों और की भी ज़िम्मेदारी बनती है, ताजरों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। जहाँ हुकूमती इदारे इस महंगाई को कंट्रोल करने में एक किस्म के हम समझते हैं नाकाम हुए हैं, और वहाँ ताजर तंजीमें और ताजर भी जौन सा है वो ज़िम्मेदार बनते हैं। तो आज महंगाई के हवाले से जो है सूरत हाल आपके सामने है। अगर एक आम जो एक मज़दूर है, एक आम सेलमैन है, एक आम क्लर्क है, एक आम मुलाजिम है जिसकी इनकम मेरा ख्याल 50,000 रुपये है, तो वो अगर सुबह घर का नाश्ता लेने निकलता है तो उसके 500 रुपये आसानी से ही वो खर्च हो जाते हैं, और बाकी दोपहर का भी है, रात का भी है, यूटिलिटी बिल्स भी हैं और बच्चों की फ़ीसें भी हैं, तो रेंट पे लोग रहते हैं। तो ये एक बड़ी वो जबर के हालात के अंदर पोजीशन में वो अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, जो कम से कम 50-60 इस रेंज में तनख्वाहें जिनकी इनकम है। तो बहरहाल इसमें हुकूमत को भी 50,000 मान साहब बड़ी एक तनख्वाह समझी जाती है। अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है और जब वो ख़र्च करने निकलता है तो उसका कुछ भी नहीं बनता। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि 50,000 वाकई जो है अगर किसी की तनख्वाह है तो वो बाज़ाहिर तो बहुत एक मुनासिब अमाउंट नज़र आती है। इस लेवल पे जो एक आम छोटे लेवल के जो सेल आम आदमी तो मगर ये है कि फ़िज़िकली देखा जाए तो उसकी जो है ना, उसका जो है उस अमाउंट में बरकत नहीं है। उस अमाउंट में महंगाई की वजह से, हुकूमती पॉलिसियों की वजह से और ताजरों की मसनूई जौन सी है रेट बढ़ाने की जो है वजह से उसकी जो पैसों में इतनी बरकत नहीं है, वो बड़ा परेशान है। इसी वजह से तो आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोग कितने लाखों लोग बाहर चले गए हैं। इसमें ज़्यादातर तो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, मगर ब्रेन हमारा जी हाँ, ब्रेन बाहर गया जी, ब्रेन बिल्कुल ब्रेन बाहर गया। मगर लेबर क्लास को भी चाहे वो छोटी सी जॉब भी मिलती है, वो अपनी भरपूर अपनी सब जमा पूंजी खर्च करके वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तो चाहे वो मिडल ईस्ट हो, सऊदीया हो, इन ममालिक में हो, तो मगर एक अब वो भी बैन कर दिया गया है। वो भी उसमें भी अब गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है कि वो यहाँ की सूरत हाल है कि लोगों की ये सूरत हाल है कि लोग यहाँ से वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। ये एक भी अलमिया है, मुल्क का अलमिया है ना हमारे लिए। ये बायस से एक हम एटमिक बेरोज़गारी है ना मानी साहब, यहाँ पर गुजारा नहीं होता, फिर लोग ज़ाहिर है वो जाते हैं। यकीनी तौर पर इसको कंडेम भी करना चाहिए, मगर जब तक आम आदमी को बेहतर तरीके से रोज़गार नहीं मिलेगा, वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकेगा, तो वो फिर कैसे। जी हाँ, लाजमी बात है जी, इसमें हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है जो महंगाई के हवाले से है। मैंने पहले भी कहा था जैसे ताजर तंजीमों की भी ज़िम्मेदारी है। अब प्राइस यहाँ आपका जुल्म का भी ताजर तंजीमों की जानिब से जुल्म ये है, एक शख्स है वो मुनाफाखोर, ज़ायद मुनाफाखोर है, वो आम आदमी को लूटता है और फिर वो एक ताजर तंजीम की सरपरस्ती लेता है, वो उसको फ़ंड देता है और फिर जो ताजर रहनुमा है पूरी मार्केट उसकी पुश्त पनाही पर खड़ी होती है। तो ये खुद एहतसाबी और ऐसी काली भेड़ों को अपनी सफ़ों से क्यों नहीं निकाला जाता? सब
कुछ हुकूमत पर क्यों छोड़ा जाता है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ये सवाल सही किया है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त जैसे ये 3-4 इदारे बने हैं, प्राइस कमेटियाँ हैं जो गवर्नमेंट की, और पैरा है जौन सा ये है, तो इसमें ये लोग ताजिर तंजीमों की बात भी नहीं सुनते हैं। ये जहाँ भी कार्रवाई करते हैं ये ख़ुद करते हैं। अगर ताजिर रहनुमा वहाँ पहुँचता भी है तो ऐसी बात नहीं है कि वो इनकी बात सुने और जो वो उस पर कोई बैक पे चले जाए, वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं, मगर ये है कि वो ख़ुद इस हवाले से बहरहाल ताजिर तंजीमी ज़िम्मेदारी में ख़ुद उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है, वो जो है प्राइस को कंट्रोल करें। ख़ास तौर पे जैसे अब पिछले दिनों आप देखें ना, अब मुर्गी की कीमत है, गोश्त की, बकरे का गोश्त खाना तो वो एक बहुत मुश्किल काम हो गया, खाना का, हाँ हिरन खाना के मुताबिक हो गया जी। बकरे का गोश्त एक जो 1-2 लाख रुपए इनकम वाला है, वो भी हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में 1-2 दफ़ा खाना उसके लिए भी मुश्किल हो गया। तो ये इतने रेट क्या वजह है, क्यों बढ़े हैं? अच्छा, मैं यहाँ ये भी ऐड करूँ कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी से हूँ, मगर हमें अंदाज़ा है कि जब ज़रूरी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की सही नहीं होती, उसके असरात ताजरों पे लाजमी पड़ते हैं। सर्कल ख़राब हो जाता है जी। हमारे यहाँ 70% जो आबादी तकरीबन कह लें वो ज़राअत से वाबस्ता है। जब उनको उनकी अजनास के रेट नहीं मिलते, उनके अजनास के रेट नहीं मिलते तो वो मायूस होते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता, जितना उन्होंने खर्च किया होता उनके पास वो इनकम नहीं होती, वो पैसा शहरों में नहीं आता। जब शहरों में नहीं आता, बिज़नेस कम होते हैं, तो इस अंदाज में फिर वो ताजर लोग भी जौन सा है उसमें मुनाफा मज़ीद लेने की कोशिश करते हैं कि यार हमने अपने एक्सपेंस तो पूरे करने हैं ना। जब बिज़नेस का फ़्लो ज़्यादा हो, जब देहातों ज़रूरी पॉलिसियाँ अच्छी हों, उनके पैसे हमें आ रहे हों जो है किसानों के पास, वो अपना खर्च करने के लिए शहरों में आएंगे, शहरों में बिज़नेस बढ़ेंगे, शहरों में कारोबार बढ़ेंगे। तो जब सेल बढ़ती है तो जो है ताजिर भी अपना रेशो जो है वो थोड़ा कम कर लेता है। जब सेल कम हो जाती है, उसने अपने एक्सपेंस तो पूरे करने हैं। उसके पास एक बिजनेसमैन के ऊपर कुछ 10-10, 15-15 किस्म के डायरेक्ट सेल। तो मैं आम आदमी की बात करनी आपसे आया हूँ सर। मैं एक बात करता, फ़र्ज़ करें मुर्गी का रेट 500 रुपये किलो है, और जो अब ताजर है, जो मुर्गी फ़रोश है, वो मुर्गी बेचता है 550 रुपये, हालांकि 500 में भी उसका प्रॉफिट शामिल है। वो 50 रुपये जब ज़ायद बेचता है, फिर अगर हुकूमत उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेती है तो फिर ताजर काज आ जाता है और फिर ताजर कम्युनिटी इकट्ठी होती है। मतलब कहने का मकसद जो उसका सोशली तौर पर उसको क्यों नहीं समझाया जाता, हम हर उस इंतज़ार में क्यों होते हैं कि हुकूमत आए, उसकी पीरा फोर्स आए, उसका मजिस्ट्रेट आए, उसकी प्राइस कंट्रोल कमेटी आए, उसको वो 10,000 रुपये जुर्माना भरने को तैयार है, मगर एक आम आदमी को लूटने से बात नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ताजरों को भी ऐसे जो है ताजरों की ऐसे कारोबारी हजरात की पुष्पनाई नहीं करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट की लिस्टें हैं उसके मुताबिक उनको रेट कर देना चाहिए, उसके मुताबिक उनको चलना चाहिए। अगर कोई इसमें जायद रेट वसूल कर रहा है तो उसमें इदारों का हक बनता है वो उसकी निगरानी करें। इदारे निगरानी कर सकते हैं, ताजिर तंजीमें इसमें निगरानी नहीं कर सकती। ताजिर तंजीमें जो इसमें जो है ना वो बहुत उसकी पुष्पनाई भी ना करें। हाँ, पुष्पनाई ना करें। आपने देखा होगा इस हवाले से, रेट के हवाले से मैं चैलेंज करता हूँ मुल्तान में कि रेट ज़्यादा किसी के ऊपर कोई कार्रवाई महकमे ने की है तो किसी भी शहर में किसी जगह भी कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई टायर नहीं जलाए, कोई एहतजाज नहीं किया, कहीं उनको रोका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ताजर उसकी मैं ताजरों की फिर थोड़ी सी, क्योंकि ताजर हूँ तो बात अपने कम्युनिटी की करूँगा, तो ताजरों ऐसी बात नहीं है। बहरहाल फिर भी उसके बाद जैसे रेट लिस्ट हो जाती गवर्नमेंट की तो उस रेट के हिसाब से ही ताजरों को देना चाहिए। यूँ रेटों में जो है ना बढ़ाकर जो है उसमें मज़ीद महंगाई में इजाफा ही होता है ना, ये बहरहाल सूरत हाल है। तो असल मैं फिर यही कहूँगा, आप कहेंगे मैं फिर यही कहूँगा गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारियाँ बनती हैं। तो उसमें आप बिज़नेसमैन के जो ख़ास तौर पे है उसकी एक्सपेंस, दुकानदार मुर्गी वाले ही आप बात कर रहे हैं या फ्रूट वाला, अगर उसकी दुकान है उसका रेंट भी है, उसमें जी
मुख्तलिफ़ महकमों की टैक्सेस भी हैं, उसमें वासा का भी अब तो ये बड़े बड़े बिल आने लग गए हैं, वापडा के तो पहले ही चल रहे थे, और भी पब्लिसिटी के हैं। तो ये उनके ऊपर जब इतने टैक्सेस लगा दी, अगर उस बेचारे रेडी लाने वाले पे बगैर वो जौन सा कोई चलान हो गया तो 2-3 हज़ार रुपये उन्होंने भी इस पे ही डालना, उसमें उसका भी जो खर्च आम आदमी ने उसको बर्दाश्त करना। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए ना, ये इतने अब बेचारे यहाँ मुलाजिम आते हैं शॉप पे, किसी का बाई चांस हेलमेट नहीं है तो उसको 2000 रुपये जुर्माना, तो वो बेचारा 2000 की उसकी दिहाड़ी नहीं होती। तो उसका गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतने ज़ालमाना जुर्माने जो है ना उसको वापस लें, और 200-300 रुपये में भी बंदे की वो काफ़ी होती है कि अगर 200-300 रुपया एक आम आदमी के लिए टैक्स उस पर फ़ाइन लग जाए तो उसको वार्निंग हो जाती है, उसको इस्लाह के तौर पे जो है ना। आप बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे इमरान चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान बिज़नेस फोरम के सरकर्दा रहनुमा है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने महंगाई की दोबारा से लहर जो आ रही है और ख़ास तौर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफ़ा है और ज़रूरियात ज़िंदगी महंगी हो रही हैं, उस पर बात की। हमने शहरियों का मौक़िफ़ भी लिया, हमने ताजर कम्युनिटी से भी बात की। तो उम्मीद करते हैं कि जो है वो इस महंगाई की ख़ुद साख्ता लहर पर जो है वो हुकूमत कंट्रोल पाने में कामयाब होगी, और ताजर कम्युनिटी भी जिससे हमने बात की कि वो भी हुकूमत की इस हवाले से जो है वो मददगार साबित होगी। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।